जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा केवीएस की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है और साथ ही साथ अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 की भी जारी कर दी गई है और दोनों एग्ज़ाम में कंप्यूटर काफ़ी अच्छा रोल अदा करने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। आपको हम चारों ऑप्शन बताएंगे, पूरा डिटेल में आपको हम प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे जिससे कि आपको याद ना करना पड़े, आप समझ के आंसर को समझ जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो सकें। ये सीरीज जब तक एग्ज़ाम नहीं होती तब तक चलती रहेगी, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा सीजीएल टीयर 2 भी है और केवीएस का हमने जेएसए भी डाला हुआ है। तो मैं भी उस एग्ज़ाम को दूंगा, बाकी आप भी दीजिएगा और साथ में साथ हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों अपनी स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम टेस्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है सेंटर में करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि Ctrl+J लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है J मतलब जस्टिफाई होता है, तो जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग आप जानते ही होंगे, इसको प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। और Alt+C का यहाँ पे कोई प्रयोग इसमें नहीं है, तो बचता है Ctrl+E। इसका प्रयोग यहाँ पे सेंटर में करने के लिए किया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये हमारी बुक हमने एक अभी मैथ की लॉन्च की है, उसमें ये सारा चीज़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंटर में करने के लिए पैराग्राफ को तो Ctrl+E के प्रयोग किया जाएगा। पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच में लाने के लिए, शब्दों के बीचों बीच में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+E का प्रयोग किया जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे Ctrl+L का प्रयोग किया जाता है और राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। अब ये अलाइनमेंट आप क्या होता है, देखिए Ctrl+J यहाँ पे होता है जस्टिफाई करने के लिए। अब ये क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अभी आप ये राइट साइड में हमारे देखेंगे, यहाँ पे देखिए फिटिंग इट फॉर्मेट इज पेपर यहाँ तक दे रहा है ना। अभी ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको अगर हम Ctrl+E सेंटर करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस साइड छूट रहा है, इस साइड छूट रहा है, या पूरा जो है वर्ड बीचों बीच में हो गया है। और अगर इसको हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगाते हैं जिससे से आपको अच्छे से क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप आज के बाद कभी भी आप कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ड बीचों बीच में है पैराग्राफ, ये पूरे पेज के। अब हम इसको अगर राइट करेंगे तो ये इधर से पूरा बराबर हो जाएगा, राइट साइड में इधर आपका छोटा मोटा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम जस्टिफाई करेंगे इसको J, तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। ये देखिए पूरा बराबर हो गया, इधर भी पूरा बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड है नहीं, इस वजह से इतना छूट गया है, अदरवाइज ये भी बराबर हो जाता। एक बार देख लीजिए, राइट में ये फिट हो गया, सेंटर में फिट हो गया, लेफ्ट में हो गया। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J, लेकिन सेंटर के लिए यहाँ पे Ctrl+C नहीं है, आपको ध्यान देना है। Ctrl+C का प्रयोग कॉपी के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, ये हमारी पुस्तक है कंप्यूटर के लिए, हमने स्पेशल इसको बनाया हुआ है आपके सीजीएल और केवीएस एग्ज़ाम के लिए। बाकी कोई भी एग्ज़ाम इसको पढ़ के दे सकते हैं। न्यू सिलेबस है ये, और आप जितने चैप्टर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें हमने 88 से 141 पेज तक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव 525 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रखे हुए हैं। साथ ही अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे या मैसेज करिएगा, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और सिर्फ 15 रुपये इसका जो है प्राइस रखा गया है, वैसे तो 99 की थी ये, लेकिन इस अभी केवीएस और सीजीएल के लिए इसको कम करके सिर्फ 15 रुपये किया गया है। आप उस वहाँ पे QR कोड मिल जाएगा, आप उसको भेज दीजिएगा। मैंने लिंक बनाया था लेकिन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हो पाई है, अदरवाइज आप सीधे लिंक पे पेमेंट करते आपको PDF तुरंत मिल जाता है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा तुरंत। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है। जो हमने अभी आपको बताया वही चीज़ इसमें भी है। MS एक्सेल, MS वर्ड, किसी में भी जो डिफ़ॉल्ट जो संरेखण होता है वो आपका
लेफ्ट में ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा बाएं यानी कि लेफ्ट। अब ये क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमने एक्सेल ओपन कर लिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक्सेल है, अगर इसमें आप कहीं पे भी अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मेरा अपना नाम अगर लिखना है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेफ्ट में अलाइनमेंट होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर नंबर लिखते, अगर पूछता नंबर कहाँ पे अलाइनमेंट होता है, तो नंबर ऑटोमेटिक ये राइट में चला जाता है। ये देखिए, अगर मैं और कुछ लिखना चाहूँ अभी, तो ये लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर लिखना चाहूँगा तो ये ऑटोमेटिक राइट में हो जाएगा। तो जो मेरा सवाल है यहाँ पे, एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है, तो ये लेफ्ट है यानी बाएं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए एमएस एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा। ये एक्सेल में एक फार्मूला दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दे रहा है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। ये स्क्वायर यानी वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और उसके बाद 2 की पावर 3। ये समझ लीजिए ये है। तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व किया जाता है। यहाँ से हम पहले इस पे जाएंगे, फिर यहाँ से इस पे जाएंगे। तो पहले 4 का आपको वर्ग निकालना है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और फिर 16 का आपको क्यूब करना है, तो 16 का क्यूब जो हो जाएगा 4096 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक्सेल में कुछ भी लिखने कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कर्सर यानी माउस यहाँ पे रखना होता है। उसके बाद आपको इक्वल लिखना होता है। कोई भी फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको इक्वल लिखना होगा। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है 4, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर यूज होता है शिफ्ट 6 पे रहता है स्क्वायर। उसके बाद हम 2 लिखेंगे, फिर हम स्क्वायर लगाएंगे और 3 करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही है। मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार दिखा देता हूँ, 4 की पावर 2 की पावर 3, और यही है हमारा एक्सेल में 4 की पावर 2 की पावर 3। अब जैसे हम बाहर कहीं पे कर्सर रखेंगे या इंटर करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 4096 आ गया है। ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे ये दिख रहा है 4 की पावर 2 की पावर 3। ये इसका आंसर है 4096। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम स्लाइड रन नहीं करा रहे हैं, इसको डायरेक्ट मैं सीधे क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपको ईमेल का पता होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। फ्रॉम में, टू में, बीसीसी में या सीसी में। अब ये चारों ऑप्शन क्या हैं, मैं आपको ईमेल खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारी ईमेल आईडी। अब हम जब ईमेल कहीं भेजना रहता है तो हम पहले कंपोज पे क्लिक करते हैं। ठीक, जब कंपोज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा टू का ऑप्शन। टू का क्या होता है, आप किसके पास भेजना चाहते हैं, तो ये टू हो जाएगा। और यहाँ पे जो सीसी बीसीसी लिखा हुआ था, जो यहाँ पे सवाल में है, टू तो हो गया, हम जिसके पास भेजते हैं टू हो गया। और बीसीसी सीसी ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने टू में रखा है हमने अपनी ईमेल आईडी। उसके बाद हमने यहाँ पे सीसी में 2 ईमेल आईडी रखी हैं। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। उसके बाद हमने बीसीसी में हमने एक ईमेल आईडी और रखी हुई है। अब हम इस पर मैसेज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसका रिस्पांस मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैसेज हमने यहाँ पे सेंड कर दिया है। अब मेरे मोबाइल में तीनों ईमेल आईडी हैं, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखाता हूँ। आप दोस्तों देखिए, जब आप सेंट में देखेंगे तो आपने किसको किसको भेजा है ये यहाँ पे दिखाई देगा। बीसीसी में किसको रखा है वो भी दिखाई देगा। और उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ईमेल जिसके पास गई हुई है उसके पास क्या यहाँ पे शो होगा। तो थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए
ये ईमेल यहाँ से भेजी गई है फ्रॉम, जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे है। जब आप ईमेल भेजते हो तो निम्नलिखित में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए। तो हमारा तो फ्रॉम में ही रहेगा। अब जिसको भेजना है वो दूसरे का रहेगा, जैसे मैंने इस ईमेल से इस पे भेजा था, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमने सीसी में रखा है यहाँ पे 2 ईमेल, तो ये तो हो गया सीसी के लिए, ठीक। अब ये भेजा किसके पास गया है, पहले 2 को भेजा गया, उसके बाद ये 2 लोगों को और भेजा गया। तो देखिए अब ये तीसरा, जहाँ पे तीसरी ईमेल BCC वाली शो नहीं हो रही है, और ये जो 2 ईमेल यहाँ पे शो हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो तीसरी ईमेल नहीं शो हो रही है, जो तीसरी ईमेल थी वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी थी, और वो इन दोनों लोगों को शो नहीं होगी। यहाँ पे CC तीनों लोगों को नहीं शो होगी कुल मिला के। यहाँ पे एक और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये है, ये देखिए जो यहाँ पे BCC दे रहा है, ये BCC दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ये इनके पास भेजी गई, इनको पता होगा कि ये मेल कहाँ कहाँ गई है BCC को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। इस वाले केस में देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अब इन दोनों लोगों को यहाँ पे नहीं पता है कि इसकी ब्लाइंड कॉपी किसको भेजी गई है। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो हमने BCC लगाया है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका मतलब है कि जो लास्ट वाली जो हमने BCC में जिसको जिसको डाल दिया है, वो ये 2 लोग, जो यहाँ पे 3 लोग हैं, इसमें से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसको भेजी गई है। लेकिन जो यहाँ पे CC वाला है, CC वाले में सभी को पता रहेगा कि ये कॉपी किसको किसको भेजी गई है। देखिए CC वाले में इनको भी पता रहेगा, इनको भी पता रहेगा कि ये कॉपी किसको किसको भेजी गई है। लेकिन BCC वाले में सिर्फ BCC वाले को पता रहेगा ये कॉपी किसके किसके पास है, लेकिन इन दोनों लोगों को नहीं पता रहेगा कि ये नीचे भी इसको भेजी गई है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्रॉम में हमारा रहेगा, 2 में हमें जिसको भेजना है वो रहेगा, और उसके बाद CC में जिसको हमें और भेजना है उसकी कार्बन कॉपी वो रहेगा, और BCC में आप समझ ही गए होंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारा आगे चला गया था। जब किसी MS Excel वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला है सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, सेल का बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल जाएगा, सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। चलिए मैं आपको पहले ओपन करता हूँ एक्सेल और दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस सेल को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक। अब हम F2 बटन को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो हमने F2 को यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बैक स्पेस लगा के इस पर कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए पूरा चेंज हो गया। अब इसकी जगह पर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये हो गया एडिट। फिर से अगर हम इसको F2 दबा के इसकी जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि ये संपादित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। संशोधित किया जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वर से तात्पर्य उन कंप्यूटरों से है जो डैश से जुड़े अन्य कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, नेटवर्क, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका जो सही होगा वो नेटवर्क हो जाएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं, और क्लाइंट क्या होते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं उनको क्लाइंट बोला जाता है। तो इसका आंसर नेटवर्क हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारी आप पुस्तक में जो ई-बुक है उसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटर को इस प्रकार जोड़ने से है, इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं का, संदेशों का आदान प्रदान कर सके, एक दूसरे के साधनों तथा सुविधाओं को साझा कर ले। इस वजह से यहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग, नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है।
और जो कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ पे जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं इन्हीं को क्लाइंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंग्लिश में बोला जाता है एआई। अब इसी का ज़माना है एआई। उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। परमाणु आणविक और सुपर मालिकुलर स्तर पर तत्वों के परिचालन से है। लंबे समय से रियल वर्ल्ड प्रोसेस या सिस्टम के संचालन का अनुकरण करने से है। डाटा को संचित और संचारित करने की एक विशेष विधि है ताकि उनके लिए डाटा तैयार किया गया है, ताकि जिनके लिए डाटा तैयार किया गया है वह पढ़ सके और संपादित कर सके। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। उस विज्ञान से है जो ऐसी मशीनों के निर्माण का प्रयास करता है जो मनुष्यों के समान बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है जो कि आपके दिमाग की तरह वो भी खुद ही सोच सकता है और खुद से आपको रिप्लाई देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके और एक माध्यम प्रदान करता है इसके द्वारा यूजर्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके। एक अंतर्निहित कंप्यूटर सिस्टम है जिस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम कार्य कर सकता है। यह कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है, तो ये नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष कंप्यूटर की क्षमताओं का प्रयोग करता है और यूजर्स के इच्छा अनुसार उसके कार्यों को निष्पादित करता है। इसका थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन सही लगता है, लेकिन यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये ज़्यादा सही है। गति नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य कर सके और एक माध्यम प्रदान करता है। यहाँ पे आपको सबसे जो अच्छी बात यह है कि यूजर और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट हो सके, यही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, क्योंकि यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सके। जैसा यूजर चाहे उसी हिसाब से कंप्यूटर उसकी सुविधानुसार कार्य करे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिंग कहलाते हैं। चलिए पहले मैं आपको फ्लॉपी डिस्क दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख पा रहे होंगे आप, इतनी सारी ये सारी फ्लॉपी डिस्क ही हैं। ये लगभग 3.5 सेंटीमीटर की होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं अपनी बुक में दिखाऊँ, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए कई साइज़ की होती हैं। ये 8 इंच हो गई, उसके बाद 5.25 इंच की हो गई, उसके बाद 3.5 इंच की हो गई। फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों तरफ चुंबकीय पदार्थ का लेप चढ़ा होता है। एक प्लास्टिक के चौकोर कवर में संरक्षित रहती है। इसके भीतर फ्लॉपी की सफाई करने वाला मुलायम लाइनें होती हैं। यहाँ पे इसका आकार आपको दिखाया गया है। और फ्लॉपी पर डेटा कुछ संकेंद्रित वृत्ताकार पथों पर स्टोर किया जाता है जिन्हें ट्रैक्स कहा जाता है। हर ट्रैक्स कई भागों में बटा होता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। इसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। और इनकी प्रति इंच चौड़ाई सतह पर 135 ट्रैक बने होते हैं। ये देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं राउंड, ये ट्रैक्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है, ये रिंग कहलाते हैं। तो ये रिंग ट्रैक्स कहलाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में यूजर्स का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है, यह चित्र कहलाता है। आइकन, थंबनेल, न्यू फोल्डर, सिंबल, ये क्या कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए यूजर का मार्गदर्शन करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र प्रदर्शित किया जाता है, ये चित्र कहलाते हैं। ये चित्र आइकॉन कहलाते हैं। तो आइकॉन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि ये मेरा डेस्कटॉप व्यू है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रिसाइकिल बिन का आइकॉन है, ये दिस पीसी का है, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर का है, ये कैमरा का है, ये आपका एंटीवायरस का है। इसी तरह ये एडोब रीडर का है, इसको ओपन करेंगे तो पीडीएफ रीडर ओपन हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल का है। ये सारे आइकॉन हैं। इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेनू समझ लीजिए इसको, जैसे ही आप पे क्लिक करते हैं ये ओपन हो जाता है। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल के राइट साइड में देख रहे होंगे, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बना होगा, वो भी एक तरह का आइकन होता है जिसको आपको सब्सक्राइब दबाने के बाद
बेल आइकन को प्रेस करना होता है, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, इससे आपको पता चल सके कि आइकॉन का मतलब होता क्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बाइट में क्या होता है? एक बिट होता है, 10 बिट होते हैं, 100 बिट होते हैं और 8 बिट होता है। तो एक बाइट 8 बिट के बराबर होता है। और एक केबी में अगर 1 किलो बाइट पूछता तो 1024 बाइट होते। बाकी एक एमबी में 1024 केबी होगा। ये सारे चीज़ें आपको हमारी बुक में आपको मिल जाएंगे। कभी भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर में पूछे तो आपको 10, 100, 1000 इसमें नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में नहीं। कंप्यूटर में जो गुणक चलता है, छोटा में तो आपका 8 बिट हो गया, अगर लेकिन उसके बाद अगर कुछ भी रहेगा तो सीधे 1024 के गुणज में रहेगा। आपको ध्यान देना है। इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के विकास के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। तो किसके विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी? तो वो ARPANET था। इसी के विकास के साथ इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उसके बाद इतने से आपका नेटवर्क हो जाएगा। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट स्लाइड है, इसको तो आपको पता ही होगा। यूएसबी से क्या तात्पर्य है? यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब यहाँ पे आपको बता दें, इसका मतलब एक्सेल होता है और कुछ नहीं होता है। स्प्रेडशीट पूछे, सीट पूछे, कुछ भी पूछे, अगर कहेगा इस तरह का वर्ड तो ये एक्सेल सीट ही होती है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयताकार बॉक्स, केवल पंक्तियाँ, पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन, और यहाँ पे 1 और 3 दोनों। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो हम चलिए आपको पहले एक्सेल ले चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए ये है एक्सेल सीट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक आयताकार बॉक्स है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है कि केवल यहाँ पे कॉलम दे रहा है, केवल पंक्तियाँ दे रहा है। तो केवल पंक्ति नहीं है, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों होते हैं। देखिए ये आपकी रो हो गई और ये ऊपर वाला हो गया कॉलम। दोनों का जहाँ पे मिश्रण होता है वहीं पे ये बन जाते हैं आपका एक सेल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे पहला तो सही ही है, और पहला सही है, और यहाँ पे तीसरा ही सही है। तो 1 और 3 दोनों यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे। तो यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से तात्पर्य क्या है? ये क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज, पेज लेआउट, यहाँ पे तीसरा और पहला दोनों। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको हम आपको दिखाते हैं। इसका प्रयोग सभी में किया जाता है। MS वर्ड में भी किया जाता है, पावर पॉइंट में भी किया जाता है, उसमें भी किया जाता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग MS वर्ड में किया जाता है। यहाँ पे जब आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। यहाँ पे सवाल यही पूछा जा रहा है। लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। अगर आप में 2007 होगा तो हो सकता है आप में पेज लेआउट लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ पे सवाल देख लेता हूँ उसके बाद। यहाँ पे पेज लेआउट और पेज ओरिएंटेशन दे रहा है। क्योंकि हमारा MS वर्ड जो है 2000 नया वर्जन 19 का है, इस वजह से ये आ रहा है। चलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, आपको 2007 का खोल के दिखाता हूँ। ये मेरा MS ऑफिस 2007 ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको मिलेगा पेज लेआउट, यहाँ पे ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ पे अब सवाल क्या है देख लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से तात्पर्य है पेज लेआउट और पेज ओरिएंटेशन।
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑप्शन 4 आंसर सही होगा, लेकिन ऑप्शन 4 आंसर इसका सही नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा, देखिए पेज लेआउट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कॉलम मिलेगा, साइज भी इसमें पेज साइज यहाँ पे भी है, पेज साइज यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है पेपर साइज, ये है पेपर साइज। आप A4 सेलेक्ट करना चाहते हैं कि लेटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये यहाँ पे आपको पेज लेआउट में ये ऑप्शन भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशन जो दे रहा है, पेज ओरिएंटेशन, इसी में पोर्ट्रेट लैंडस्केप का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो पेज ओरिएंटेशन होगा, ना कि पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका पेपर साइज भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,00,000वां भाग निम्नलिखित के समान है। तो इसको आपको बताना है, ये तो मैथ का ही सवाल है, समझ लीजिए। 1/, आपका 1,00,000, 1/1,00,000 लिखेंगे अगर हम यहाँ, 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये हमारा 1,00,000 हो गया, यानी 1/10⁵5। ऊपर ले आएंगे तो 1/10⁻5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9। पिको का मतलब 10⁻12 और माइक्रो का मतलब 10⁻6। मेसो का मतलब मुझे पता नहीं है, तो इसको हम काट करते हैं। यहाँ पे जो सवाल है 1,00,000वां भाग पूछा गया है, तो आप सोच रहे होंगे चौथा होगा, लेकिन चौथा नहीं होगा। तो ये सवाल यहाँ पे गलत है मेरे ख्याल से। यहाँ पे 1,00,000वां की जगह पे यहाँ पे 10,00,000वां पूछना था, या फिर 1 मिलियन। यहाँ पे इनको 1 मिलियन का पूछना था, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर 1 माइक्रोन यहाँ पे पूछना था। तो ये 10,00,000 के बराबर हो जाता है। इसमें हम 1 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻6 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो इसका सही आंसर फिर हो जाएगा माइक्रो, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंट्रोल एक्स का प्रयोग निम्नलिखित किसके लिए किया जाता है? तो आप जानते ही होंगे, कंट्रोल एक्स का प्रयोग करने के लिए क्या आता है? कट के लिए। कट के लिए कंट्रोल एक्स, और कॉपी के लिए कंट्रोल आपका सी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। और पेस्ट करने के लिए वी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी हो गया आपका कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी के लिए, वी हो गया इसके लिए पेस्ट, सॉरी यहाँ पे कट के लिए एक्स हो गया, पेस्ट के लिए वी हो गया। इसका आंसर यहाँ पे कंट्रोल एक्स ही हो जाएगा। इंसर्ट के लिए देखिए आप, यहाँ पे जब अल्ट बटन दबाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंसर्ट पे एन आ रहा है, तो अल्ट प्लस, यहाँ पे अल्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाएगा इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में फाइल को डिलीट करने पर फाइल पहुंच जाती है। तो आप जानते होंगे कहाँ पहुंच जाती होगी? ट्रैश में, रिसाइकिल बिन में, कंट्रोल पैनल में, कैश में। तो ये कहाँ पहुंचती है? रिसाइकिल बिन में, यानी जो बाल्टी बनी होती है, आपने देखा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में पहुंच जाती है। बाल्टी दिख रही है आपकी, रिसाइकिल बिन है ये। जैसे कि देखिए, मैं अभी मैंने इसको पहले क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक फाइल है, इसको हम डिलीट करते हैं, ये रिसाइकिल बिन में चली गई। इसको हम अगर ओपन करेंगे तो रिसाइकिल बिन में दिखाई देगी ये। तो कंप्यूटर में एक फ़ायदा रहता है, कोई भी चीज़ अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती है, जब तक आप रिसाइकिल बिन से नहीं हटाएंगे। अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो फिर रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये 99वां क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन हमने रखे थे, 100 क्या 20 ही थे, वो 100 सीरीज में थे। 2 या 2 से अधिक सेल को एक ही सेल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है सेल मर्ज करना। मर्ज का मतलब आप समझते ही होंगे, ये वो वाला मर्ज नहीं है बीमारी वाला। मर्ज का मतलब होता है मिलाना।
जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे एक्सेल है यहाँ, जैसे अगर आप इसको इतना बॉक्स पूरा मर्ज करना चाहते हैं तो भी आप मर्ज पे क्लिक करेंगे, ये पूरा मर्ज हो गया। देखिए पूरा बॉक्स एक में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एग्जीक्यूट होना है। कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो एग्जीक्यूशन उसको बोला जाता है। जो भी आप उसको कमांड देते हैं फिर वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देता है, तो वो एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा। रिस्टोरिंग का मतलब होता है डाटा को रिस्टोर करना। फेचिंग का किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए फेचिंग का प्रयोग किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। और डिकोडिंग का मतलब आप समझते ही होंगे, एक कोई इन्फॉर्मेशन है उसको एक मतलब सोर्स से दूसरे सोर्स में कन्वर्ट करना, या फिर एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना डिकोडिंग कहा जाता है। इसे आप कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ा होगा, अल्फ़ाबेट को नंबर के फॉर्म में दिया जाता है, या उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। तो इसका आंसर आपका चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों यहीं तक थी हमारी स्लाइड। आशा करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इस सेशन में क्या सुधार किया जा सके जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पुस्तक लेने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वहाँ से भी आ ले सकते हैं, या फिर आपने आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया है, आप उस नंबर पर जो है कॉल मत करिएगा, नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, क्योंकि कॉल करने पर भी हम परेशान हो जाएंगे और कितने लोगों की कॉल उठाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये नंबर है 9415190193, 9415190193। इसी नंबर पे आप मैसेज करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो भी सवाल हो आप उस पर भेज सकते हैं।